नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पीएन बुक। जो हमारे साथ एक सिंगर हैं जो सुपर स्टार हैं, उनसे आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या नाम है और कैसे कैसे गाना गाते हैं। चलिए आगे हम उनसे मिलवाते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। और इन चैनल को देखने वाले एपीएन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम। और आप बताइए, आप कैसे हैं? आपका नाम? मेरा नाम क्या है मेरा नाम? अपना नाम अपने मुंह से बताइए, ऐसे तो सारा लोग जानता है। मैं हूँ त्रिशकर मधु। और क्या हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। चैनल अभी एक दिन में 2 ही गाना कर पाते हैं, तो 2 गाना का शूटिंग है, अभी चल ही रहा है। सिंगर कौन है, किनका सॉन्ग है? ये सोनू सरगम यादव जी का शूट चल रहा है और शिल्पी राज जी का साथ में। वो सॉन्ग कैसा, अच्छा है या? ऑब्वियसली अच्छा सॉन्ग रहता है तभी करते हैं। अच्छा, अभी जस्ट आपका मतलब खेसारी जी के साथ कोई छठ पूजा में कोई आया था एल्बम आपका? छठ पूजा में ये पिछले छठ का गाना था, वो फिर से अपलोड किया गया था और इस साल काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंड कर रहा था रील्स वगैरह में। अच्छा, तिरसाकर मधु जी, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। आप तो नाम बोलने की तो होता है ना, पहचान की कोई मुमताज़ आप नहीं है। आपको हर एक पब्लिक आपको पहचानती है। आप ये जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो से लेके सबके साथ आप काम कर चुकी हैं। आपकी कोई मूवी वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल, अपकमिंग मेरा 2 मूवी है, एक है नमक हराम और एक जयदेव। नमक हराम जो सीमा सिंह प्रोडक्शन हाउस से बन चुकी हैं, और एक और जयदेव कर रहे थे, जिसका 2 हीरो है, जिसमें से एक रवि यादव जी है और दूसरा है देव सिंह जी। देव सिंह जी को सारे दर्शक जानते हैं, जो विलेन का कैरेक्टर करते हैं। उनका मतलब दोनों टाइप का कैरेक्टर है उनमें, और उनकी हीरोइन मैं हूँ। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है, 2 भाई की कहानी है। जैसे आप लोग करण अर्जुन देखे है उस टाइप का। जयदेव एक साउथ पैटर्न में एक मूवी बना है और बहुत अच्छा मूवी है। बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगा उसका ट्रेलर। आपको बता देना चाहता हूँ कि तिरसाकर मधु जी अब एल्बम नहीं, अब फिल्मों की हीरोइन भी है। इनकी 2 मूवी आ चुकी, रिलीज हो गया? नहीं, आने वाली है। आने वाली है। अच्छा, खेसारी लाल पवन सिंह के साथ भी मूवी आने वाला है कि नहीं? बिल्कुल, मेरा एल्बम का भी शुरुआत हुआ था तो पवन जी के गाने से ही, और मूवी भी मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था पवन जी की चांदनी मूवी में। उनके बहन का कैरेक्टर मैंने किया था, और अगर आने वाला रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका आने वाला जैसे स्टार्टिंग होगा पवन सिंह से ही होगा जी। नहीं, पवन सिंह जी से मेरे एल्बम का स्टार्टिंग हुआ, जहाँ से मैं जर्नी चालू किया था एल्बम का, तो पवन सिंह के गाने से ही मेरा चालू हुआ था। और अभी गाना मूवी भी स्टार्ट किया हूँ, तो सबसे पहले उनका ही मूवी चांदनी मूवी में मैंने काम किया था, और बाकी एज अ लीड मैंने 2 मूवी कर लिया, जो 2 मूवी का मैंने नाम बताया। आइटम भी कर लिया समर सिंह जी के मूवी तारीफ में, फिर यश मिश्रा जी के मूवी में आइटम किया। तो अपकमिंग बहुत सारा मूवी में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आप कदम कब रखी थी? देखते देखते हो गया 3-3.5 साल। 3.5 साल? जी, पहला गाना मेरा आया था फलाना बहुत हरेली होलिया में। मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप जैसे 5-6 मंथ काम किए होंगे, तो उसके बाद से आपको पब्लिक का प्यार अच्छा खासा मिलना स्टार्टिंग हो गया। बिल्कुल, पहले गाने से ही मुझे प्यार बहुत सारा मिल गया है, और पहला गाने के बाद से ही एक के बाद एक तो फिर लगा कि नहीं, मुझे भोजपुरी में काम करना चाहिए। तो लगातार अभी सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते गया और मैं भोजपुरी के बन गई। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको ये हीरो तो आपका जैसे आदर्श किनको मानती है भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे हीरो? ऑब्वियसली, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री गाने को लेके प्रचलित है, तो गाने के मामले में अगर किसी को मैं मानती हूँ तो पवन सिंह जी हैं, क्योंकि उनके गायकी का सारे लोग फैन हैं। अगर कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं पवन जी को नहीं जानती हूँ या पवन जी का गाना नहीं सुनी हूँ, कभी नहीं सुनी हूँ, तो वर्ल्ड फेमस अगर कोई गाना सबसे पहले भोजपुरी का कोई बजा है तो वो लॉलीपॉप, और उनको तो हर लोग जानते हैं। आपने जो बोला कि जब मैं पवन सिंह को नहीं जानती, ये जो सौम्या पोखरेल का, अभी सौम्या पोखरेल जस्ट इंटरव्यू दे रही कि मैं बाय द मिस्टेक से मैंने बोल दी थी इस चीज़ को लेके। तो ये देखिए, ये उसका अलग राय होगा, या वो बिहार की तो नहीं, मुझे जितना जान है, जितना मैं जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ बिहार की है नहीं, नेपाल की, और नेपाल की है। उधर पता नहीं भोजपुरी कितना बजता है और वो किस सेंस में बोला है
मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि लॉलीपॉप गाना, और मैं भोजपुरी में बहुत पहले से काम कर रही हूँ, स्टेज करती हूँ, इवेंट करती हूँ, और मैं पवन जी के स्टेज बहुत किया हूँ, उसके बाद मैं एल्बम किया हूँ, तो मैं ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, और बच्चे उनको जानता है। अच्छा, और एक आपसे राय जानना चाहता हूँ, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं अपने इंडिया के छोड़ के, जैसे अदर कंट्री में क्या आपका शूट चला है, कहाँ कौन सी? नहीं, अदर कंट्री में अभी तक तो मैंने शूट नहीं किया, क्यों झूठ बोलूँ। अगर दर्शक ने चाहा तो पासपोर्ट रेडी है, वीज़ा बनने में कितना देर है, जल्दी चले जाएंगे। अच्छा, नेपाल में तो पासपोर्ट, नेपाल में शूट हुआ है? नेपाल तो उसको तो हम लोग इंडिया इंडिया ही समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया और नेपाल में कितना ही दूरी है, दोनों तो भाई भाई है, वैसे जाने में वो उसको विदेश नहीं मान सकते हैं हम लोग। लेकिन अदर कंट्री अगर लगे कि हाँ अदर कंट्री जा रहे हैं, वैसा कुछ जहाँ पे वीज़ा का ज़रूरत हो, उसको हम समझेंगे कि अदर कंट्री है, तो वहाँ जाने का अगर दर्शक का प्यार मिले और सारे लोगों का सपोर्ट मिले तो बिल्कुल जाएंगे। जरूर। अच्छा, अभी जस्ट आपका मतलब जैसे 2-4 दिन में कोई मतलब जैसे आपका एल्बम कोई रिलीज हुआ? कल ही एक बहुत ही अच्छा गाना, और उस कंपनी से मेरा पहला गाना आने वाला है, भूमि प्रोडक्शन हाउस से। बहुत अच्छा गाना एक आने वाला है, आप लोग मतलब बहुत लोग जानते ही होंगे, और रील्स का बहुत बड़ा स्टार है स्वैगी और सनी बाबा। तो सनी बाबा के साथ मेरा एक गाना आने वाला है, मनु सिंह जी का गाया हुआ है, आइटम सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा गाना है। मतलब बहुत बेगूसराय ज़िला के ऊपर बहुत अच्छा गाना है, और ज़िला बेगूसराय ऐसे करके कुछ गाना है, और बहुत अच्छा शूट हुआ है, और उसमें आपको एक मैं नए लुक में देखने को मिलूँगी। अच्छा, जो सनी के नाम पे सनी बाबा, क्या वो शूट हो चुका है कि शूट होने वाला है? शूट हो चुका है, उसका ट्रेलर आ चुका है, आई थिंक कल 7 नवंबर है, और कल गाना ये रिलीज़ होने वाला है भूमि प्रोडक्शन हाउस से, और ये उस चैनल का पहला गाना होगा। तो मैं चाहूँगी कि ये गाना आए और लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे। जैसे त्रिशा कर मधु बनने के लिए सपोर्ट किए, तो भूमि प्रोडक्शन को भूमि प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए आप लोग बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अच्छा, आपका रियल नाम क्या है? त्रिशाकर है या त्रिशाकर मधु? त्रिशाकर मधु तो मुझे पवन जी ने नाम दिया, और वहाँ से स्टेज में हुआ, और उसके बाद से लगातार सबके मुंह में मधु मधु मधु, तो मैं सोची कि क्यों इस नाम को मैं छोड़ दूँ, जिस नाम से पहचान मिला उस नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मेरा अपना राय था, तो मैं इस नाम को अपने साथ जोड़ लिया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आपको मतलब जैसे सहयोग सबसे ज़्यादा करता था? देखिए, सहयोग मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं जब काम कर रही हूँ या काम करती थी तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है, और मैं बोलूँगी कि कोई सपोर्ट भी नहीं करता। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको मतलब जैसे जब कदम रखी तो मतलब किसका बेस्ट सपोर्ट आपको रहा कि मतलब यहाँ तक? देखिए, मैं पवन जी का गाने से उनका पहला सपोर्ट मिला, तो मैं उनका काम कर रही थी, उनका बहुत सारा स्टेज की हूँ मैं, और उन्हीं के एल्बम से मेरा शुरुआत है, तो पहला सपोर्ट उनका मिला। उसके बाद मेरा काम अच्छा लगा, तो एक के बाद एक सब लोग मिल के काम करने लगे, सब लोगों का सहयोगिता मिलने लगा। और लेकिन अगर ऐसा माना जाए ना, तो सपोर्ट किसी का नहीं रहता है। अगर आपको काम आता होगा तो फिर आपको काम मिलता होगा, और नहीं तो छल कपट तो बहुत है धरती पे। अच्छा, त्रिशाकर जी, आपसे एक और पर्सनल आपके लाइफ के सवाल भी करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब जैसे आप शादी कब कर रही हैं? शादी अभी इन लोगों से पूछिए, कोई नहीं चाहता होगा कि मैं शादी करूं, कोई नहीं चाहता है। आप लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। हाँ, मैं शादी करूंगी, कब करूंगी? जब मुझे लगे कि हाँ अब शादी कर लेना चाहिए, अभी शायद प्यार नहीं मिलेगा, या हमारा उम्र हो गया शादी करने का, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी क्या शादी करेंगे। आपकी तो फैन फ्लोइंग भी अच्छा खासा, आपको पब्लिक बहुत चाहने वाली है। अगर मैं किसी से अभी शादी कर लूँ तो मेरा फैन लोगों का दिल टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी का दिल तोड़ूँ, या इतने लोगों से शादी करना तो पॉसिबल नहीं है, या जो लोग प्यार करते सबके घर में तो जाके रह नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही रहूँ, काम करूँ, प्यार मिलते रहे। बट आपको प्यार करने वाले ये भी ऐसे भी नहीं चाहेंगे कि बिना शादी किए आप रहे? बिल्कुल करेंगे ना, एक समय होता है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, इंडस्ट्री के लिए बहुत काम करना है, अपने मम्मी पापा का और मतलब कुछ भी नहीं किया, अभी तो मेरा शुरुआती है। अच्छा, एक जैसे आप भी जैसे किसी का अगर एल्बम वगैरह काम करना होता तो जैसे आपका भी मैनेजर, मतलब मैनेजर कौन है? देखिए, मैनेजर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा भाई मेरा सारा काम हैंडल करता है, और एक मेरे मतलब दो भाई है मेरा, दोनों भाई दो ब्रो मिलके मेरा सारा काम हैंडल करता है। बाकी कोई पर्सनल मैनेजर मैं नहीं रखी, इतना बड़ी मैं नहीं हुई हूँ कि मैं अभी पर्सनल मैनेजर रख लूँ। अपने लोग खुद हम लोग काम संभाल लेते हैं और अपना काम कर भी लेते हैं।
जो देख रहे हैं कि ये है तिरसाकर मधु जी, अभी जस्ट पटना में अभी शूटिंग चल रहा है यहाँ पे। आप बस थोड़ा सा टाइम निकाली, बस अभी जस्ट इनका भी नमस्कार, प्रणाम। और इन चैनल को देखने वाले APN चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम। और आप बताइए आप कैसे हैं? मैं हूँ तिरसाकर मधु। और क्या हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। APN बुक।